एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सो झील कांवर झील पर एनजीटी सख्त, बिहार सरकार समेत 9 संस्थाओं को नोटिस। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बेगूसराय स्थित एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सो झील कांवर झील यानी कांवर ताल के संरक्षण को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने बड़ा कदम उठाया है। एनजीटी की प्रधान पीठ नई दिल्ली ने कांवर झील की बदहाल स्थिति पर स्वतः संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार सहित 9 प्रमुख संस्थाओं को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ये कार्यवाही 9 जून 2026 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित कांवर झील पर विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर की गई है। मामले की सुनवाई एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव एवं विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर हफरोज अहमद की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान अधिकरण ने माना कि समाचार रिपोर्ट में कांवर झील पर पिछले 2 दशकों से बढ़ते अतिक्रमण, जलवायु परिवर्तन, घटते जलस्तर और सामाजिक संघर्षों के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय संकट को गंभीरता से उजागर किया गया है। अधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर क्षेत्र में स्थित कांवर झील वर्ष 2020 से रामसर साइट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। इसके बावजूद झील का जल क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है, जिससे मत्स्य उत्पादन प्रभावित हुआ है और स्थानीय मछुआरा समुदाय की आजीविका पर संकट गहराता जा रहा है। साथ ही झील की जैव विविधता और कई स्थानीय मछली प्रजातियों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। एनजीटी ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये मामला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002 तथा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत गंभीर पर्यावरणीय मुद्दे उठाता है। अधिकरण ने सर्वोच्च न्यायालय की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई बनाम अंकिता सिन्हा एवं अन्य मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में एनजीटी को स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। अधिकरण ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक तथा बिहार सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रतिवादी बनाते हुए शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई प्रतिवादी अपने अधिवक्ता के माध्यम से जवाब दाखिल नहीं करता है तो उसे अगली सुनवाई में वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होकर अधिकरण की सहायता करनी होगी। चूंकि यह मामला एनजीटी की पूर्वीय क्षेत्रीय पीठ कोलकाता के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए प्रधान पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए पूर्वी क्षेत्रीय पीठ कोलकाता स्थानांतरित कर दिया है। अब इस महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई कोलकाता पीठ में होगी। एनजीटी की इस कार्यवाही को कांवर झील के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण न्यायिक पहल माना जा रहा है। पर्यावरणविदों का मानना है कि इससे कांवर झील में अतिक्रमण, जल संरक्षण, जैव विविधता और स्थानीय लोगों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही तय होगी तथा संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जाने की उम्मीदें बढ़ी है। बेगूसराय के मंजौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज़ को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज़ को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।